ट्रायल कोर्ट में सज़ा हुई, सेशन कोर्ट में सज़ा हुई, मगर हाई कोर्ट में मुल्ज़िम शाह हुसैन को शक का फ़ायदा देते हुए ये केस एक्विट हो गया। हमारी अपील में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हमने रेज़ किए थे। आज की हेयरिंग की सबसे ज़बरदस्त बात तो ये कि चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने पहले ही हफ्ते में इस केस को टेकअप किया और टेकअप करने के साथ साथ एविडेंस को बड़ा थरली और बड़ा एलेबोरेटली उन्होंने डिस्कस किया। तमाम काउंसल्स को अपॉर्चुनिटीज़ हुई, मुकम्मल रिकॉर्ड की पड़ताल हुई और तमाम एविडेंस को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि प्रोसिक्यूशन केस सच्चाई पर मबनी था। ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये दिस इज़ अ केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड वायलेंस अगेंस्ट माइनर चाइल्ड। लकी केस है कि 2 साल में सुप्रीम कोर्ट आ गया है। मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि हर केस ही जो है वो जल्द उसकी समाअत हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर जल्द अज जल्द अपना फ़ैसला सुनाए। सो बिल आखिर मैं यही कहना चाहूँगा इन दी एंड कि रूल ऑफ लॉ की, सुपरमेसी ऑफ लॉ की एंड में जीत हुई है और नो वन इज़ अबव द लॉ। जो फैक्टर्स जिन्होंने अमल किया एक्विटल में, वो तमाम आज चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली हेयरिंग में सब लोगों को मौका दिया। सो मच सो कि मुल्ज़िम शाह हुसैन को भी आज बेंच को एड्रेस करने का मौका मिला, क्योंकि वो एक लॉयर इन द मेकिंग है। खतीजा सिद्दीकी को भी मौका मिला कि वो बेंच को एड्रेस करें और अपने पॉइंट्स दें। पर हम शुक्रगुजार हैं बेंच के फॉर द पेशेंट हेयरिंग एंड इन द एंड फॉर डूइंग जस्टिस with the case, a much deserved justice which this victim required and deserved. सर, इस केस में वकीला पर बड़ा बार के ऊपर बड़ा एतराज़ होता रहा कि उनकी जान से प्रेशर किया जाता रहा वकीला पर। आप पर किस किस्म का प्रेशर आया? और देखिए ये प्रेशर तो हर केस में आता है। मैं कहूँगा कि इस केस में प्रेशर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मगर उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर को प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि कोर्ट में होने वाला कोई भी ऐसा वाकया वो बाहर रिपोर्ट होता था, तो हमने हर प्रेशर को विदस्टैंड किया और तमाम प्रेशर्स को वो हर कोर्ट में आता रहा। वो ट्रायल कोर्ट में भी प्रेशर आया, वो सेशन कोर्ट में भी आया और वो हाई कोर्ट में भी आया। सर, एक चीज़ ऐड कर दूँ इसमें, इस मौके पे ये भी बताना लाजमी है कि बार का जो प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं, ये कम अज़ कम इस केस में 16-17 बड़े नामवर वकील पेश हुए। आज फिर एक नया वकील पेश हुआ। नीचे ट्रायल में लगातार बड़े बड़े नाम पेश हुए और हमें अफसोस है आज उन लोगों को हम फिर कंडेम करेंगे। उन सीनियर बार के वो जो 1-2 वकील थे, ख़ास तौर पे बाजवा साहब, जिन्होंने हमें ब्लैकमेल करते थे सीडीओ से, किडनैपिंग से। आज वो दिन है कि इन लोगों ये जो बार को मिसयूज़ कर रहे थे, जो नौजवान वकील खड़ा होगा उसको फतह मिलनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ जिसने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाए है। दूसरा, आज पूरी हमारी अवाम, सारे हमारी ख़वातीन, हर औरत की फ़तह है। आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज़ उठाने से हक़ और सच की जंग में आपकी जीत होएगी, क्योंकि हक़ जो है वो कभी छुपा नहीं रह सकता। हक़ हमेशा, सच हमेशा सामने आके रहते हैं। और आज इस फैसले ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो आपका किया है वो आपके सामने आएगा। इसी सूरत में जिस तरह आज ये हुआ है, तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी सबसे पहले मेरी काउंसिल का, हसान न्याजी खड़े हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर खड़े हैं, और मीडिया वालों का। मीडिया वालों ने जो किरदार अदा किया वो फिनोमिनल था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि मीडिया वालों ने डे टू डे जो है मेरे केस को जो है कवर किया है और हर चीज़ में जो है उन्होंने साथ दिया कि किसी तरह नाइंसाफ़ी ना हो। मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होने से जो है बहुत बड़ा इन्होंने जो है अपना किरदार अदा किया है। और दूसरा, एक और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि वकील हमारा एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। इसकी सैंक्टिटी को आप होल्ड करें, इसको अब्यूज़ ना करें, अपनी जो एक स्टेटस आपको मिला है सोसाइटी में, इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है। लोग ट्रस्ट करते हैं वकीलों को कि वो सच के लिए खड़े होंगे, वो हक़ के लिए खड़े होंगे। अगर आप इसके ख़िलाफ़ जो है झूठ के लिए खड़े होंगे तो फिर आप लोगों का क्या नाम रह जाएगा, वकीलों का क्या नाम रह जाएगा। प्लीज़ ये आज
एक मिसाल कायम हुई है। इस मिसाल को कायम रखना चाहिए, क्योंकि यंग लॉयर्स जिस तरह खड़े हुए हैं, ये जो है सबसे बड़ी इस चीज़ की गवाही देते हैं, इस चीज़ की सबूत देते हैं कि बिल्कुल डिफेंड करना होता है और मेरिट्स पे डिफेंड करना होता है। गलत स्कैंडलस चीज़ें उठा के और किरदार तराशी करके डिफेंड